वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, महाराज जी, जब मैं मंदिर जाती हूँ तो शाम के समय में भी लोग पीपल और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो क्या शाम के समय पीपल और शिवलिंग पर जल चढ़ाना उचित है? शनिवार को पीपल के वृक्ष की कितनी परिक्रमा करें? पीपल के वृक्ष की परिक्रमा शनिवार को ही करना ज़्यादा उपयुक्त होता है, और परिक्रमा तो दूसरे दिन भी कर सकते हो, स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार को स्पर्श भी करना चाहिए। सर्वोत्तम है प्रातःकाल जल चढ़ाना, लेकिन यदि किसी कारण से आप प्रातःकाल वहाँ उपस्थित नहीं हो पाते हैं, कोई ऐसी नौकरी है, कहीं दूरी ऐसी है, कोई धंधा ऐसा है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो, तो फिर शाम को कर सकते हो, लेकिन अधिक उत्तम है प्रातःकाल की पूजा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न, 4 परिक्रमा कितनी करनी चाहिए ये भी पूछा। 4 परिक्रमा करनी चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, एकादशी के दिन क्या हम पक्षियों को चावल और मछलियों को आटे की गोली डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हैं। यदि आप का व्रत है तो दूसरी चीज डालना चाहें डालें, लेकिन वो खाते नहीं हैं। पक्षी जो हैं फलाहार की चीज नहीं खाते हैं, वो नमकीन ज़्यादा पसंद करते हैं। आटे की गोली कछुआ और मछली खा लेते हैं। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी, तांबे के लोटे का दान मंदिर में किस दिन करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? क्या पहले उस लोटे से हम खुद शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए हमें? तांबे के लोटे का दान केवल भगवान के लिए करना चाहिए। तांबे के लोटे का दान का पूछ रहे हैं ना, तो दान केवल भगवान के लिए अर्थात मंदिर के लिए किया जाता है। तांबे के लोटे का जल मुंह लगा कर नहीं पिया जा सकता है। ऊपर से भले पी लीजिए, मुंह लगा करके जूठा नहीं करना चाहिए बर्तन को। और भगवान की सेवा के लिए ही तांबे का बर्तन प्रयोग किया जाता है। ऐसा प्रभु ने वहाँ गया में आदेश किया था। राधे राधे। राजेश जी हैं राजस्थान से। इनका प्रश्न है, जैसे हम पढ़ते हैं कि राधा कृष्ण जी का निकुंज है, वैसे सीताराम जी का भी निकुंज है या नहीं है? है। भगवान सीताराम जी की भी जो सखियां हैं, सहचरियां हैं, वो जनकपुर की उपासना का एक तरीका है, तो उनका भी निकुंज होता है। तो उसका अयोध्या में और चित्रकूट में, जनकपुर में मुख्यता है इसकी। तो आप यदि उस तरह की उपासना करना चाहो तो कर सकते हो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, सखी गोपी भाव के लिए क्या राधा कृष्ण की उपासना करनी पड़ती है, ये तभी निकुंज मिलता है? प्रमोद वन जो है अयोध्या जी में, प्रमोद वन नाम का मोहल्ला हो गया। प्रमोद वन दिव्य अयोध्या जी में है। जिनको अयोध्या जी का दिव्य दर्शन प्राप्त हो उनको प्रमोद वन का दर्शन मिलेगा। वही है सखियों का स्थान। और ऐसे यहाँ श्री वृंदावन धाम में निधिवन सेवा कुंज है ही, पूरा वृंदावन। और क्या इन्होंने पूछा है, सखी गोपी भाव के लिए क्या राधा कृष्ण की उपासना करनी पड़ती है तभी निकुंज मिलता है? आपकी भावना जो प्रेम, आपके प्रेम को देखकर प्रभु ये सब प्रदान करते हैं। ये जो सहचरी भाव आपको चाहिए, सहचरी भाव की उपासना करनी है, तब तो युगल उपासना आवश्यक है। राधा कृष्ण की उपासना करोगे तो सहचरी भाव की प्राप्ति मिलेगी, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो। और आप दास्य भाव के हो तो फिर वो नहीं होगा। सहचरी भाव दास्य वालों के लिए नहीं होता है। जो प्रिया प्रियतम वाले भाव में सहचरी भाव है, वो होता है निकुंज की उपासना।
और जो मीरा जी की तरह से माधुर्य भाव पसंद करते हैं, अर्थात भगवान कृष्ण को प्रियतम और अपने को प्रिया मानते हैं, उनमें युगलोपासना आवश्यक नहीं होती, केवल कन्हैया की उपासना से ही सब हो जाता है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी राधा वल्लभ संप्रदाय में जो सेवा पद्धति है निकुंज की, तो सीताराम जी के निकुंज की प्राप्ति सेवा मिल जाएगी? आपको उसके लिए मिथिला से संबंध जोड़ना पड़ेगा। मिथिला से संबंध अग्र द्वारा बोला जाता है, अग्रदेवाचार्य जी महाराज। अग्रदेवाचार्य जी महाराज का जो द्वारा है वहाँ से आपको जुड़ना पड़ेगा, तो तब सहचरी भाव की उपासना आपको प्राप्त होगी। और दास्य भाव तो सर्वसुलभ है ही, लेकिन अग्र देवाचार्य की सहचरी भाव उपासना, वैसे ठाकुर जी के पर जो भी आपका भाव होगा प्रभु को सब स्वीकार है। राधे राधे। आशा जी हैं राजस्थान से, इनका प्रश्न है, हम पिछले साल नए घर में शिफ्ट हुए। पुराने घर में हमने बहुत सारे तुलसी के पौधे लगा रखे थे जो बहुत हरे भरे भी थे। यहाँ नए घर में तुलसी जी का पौधा लगाने की बहुत कोशिश की पर लगता ही नहीं। बहुत बार नर्सरी से पौधे लाए और कई बार मंजरी भी गमले में डाली पर कुछ दिन में ही पौधे सूख जाते हैं। गुरुदेव हम वैष्णव हैं, सुबह शाम आरती होती है, खूब पूजा पाठ भजन करते हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, सात्विक आहार करते हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमें तुलसी महारानी की कृपा कैसे प्राप्त होगी? वो कैसे हरी भरी होंगी? आप यदि ऐसी जगह पर अपना गमला रखिए कि धूप भी मिले, छाया भी मिले, और उठा करके कमरे में भी रात को ले जाइए। और बहुत ज़्यादा जल भी नहीं डालना, बहुत ज़्यादा जल डालने से पौधा गल जाती जड़ उसकी। थोड़ा जल डालना चाहिए और ह्यूमिडिटी वाला मौसम होना चाहिए। जैसे आजकल चल रहा है ना बरसात का सीजन, समझ लो जुलाई अगस्त, ये 2 महीने मुख्य हैं तुलसी का पौधा लगाने के लिए, जुलाई अगस्त। बहुत तेज गर्मी होगी या बहुत तेज सर्दी होगी तो तुलसी का पौधा नहीं लग पाएगा। और ये भी ध्यान रखना कि तुलसी के पास दिया जला कर नहीं रखना, आरती करके दीपक दूर रखो, नहीं तो पौधे के ऊपर बिल्कुल आंच लग जाने से भी पौधा सूख जाता है। श्री राधे राधे। मोदी नगर सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरा किचन छोटा है और जहाँ मैं खड़े होकर भोजन बनाती हूँ वहाँ मेरे पैरों के नीचे ओम स्वयं बन गया है, कृपया मार्गदर्शन करें, क्या करना चाहिए? ओम स्वयं बन गया। हाँ, तो आप एक चौकी उसके ऊपर डालिए। चौकी ऐसी हो कि पाए बाहर बाहर हो जाएं, ओम के बाहर 4 पाए उसके हो जाएं, फिर चौकी के ऊपर आप खड़े होकर के काम करिए। अब मिटाइए नहीं, जो बन गया है सो बन गया है। चौकी के ऊपर रख करके फिर उसके ऊपर आप सीधा ओम के ऊपर खड़े होना उपयुक्त तो नहीं होगा। राधे राधे। एक छोटी सी बच्ची का प्रश्न है गुरुजी, भगवान शिव अपने गले में सर्प को क्यों धारण करते हैं? क्यों उनके गले में सर्प होता है? हाँ, पहले मैं बता चुका हूँ लेकिन आपने सुना नहीं होगा। तो शिव जी महाराज का ये भूषण है, आभूषण है, और उनका विष भी, नीलाकंठ जो है विष पान से हुआ है, और शेष नाग के स्वरूप हैं वो सर्प। तो कहने के लिए तो गले में कंठ है, विषधर लिपटा हुआ है, लेकिन वो भगवान राम की कथा कहते हैं। और हर से सुधासम गिरा उचारी, शिव जी के कंठ में भी विष है और गले में भी विषधर लपटे हुए हैं। फिर भी जब बोलते हैं राम जी की कथा तो हरसी सुधा सम गिरा उचारी, अमृत जैसी दिव्य ध्वनि उनकी प्रकट होती है भगवान की चर्चा करने में, कथा करने में। श्री राधे राधे। रीटा अग्रवाल जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजी कृपया करके बताएं कि हनुमान जी को हम कैसे प्रसन्न करें, कैसे प्रसन्न किया जाता है?
मैं क्या करूं कि हनुमान बाबा मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। हाँ, तो मैं अभी शिव जी की बात बता रहा था ना, तो ये हमारे जीवन में कितनी भी शाक्तता हो जाए, कितना ही परेशानी हो जाए, लेकिन राम जी की कथा के जैसे प्रिय भाषण करना चाहिए। तो शिव जी राम जी को बहुत प्रिय हैं। को शिव सम रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती हसी नारी। शिव के समान राम जी का प्यारा दूसरा कौन है? कि नहीं अग होने पर भी राम जी की भक्ति में बाधक होने पर सती का त्याग कर दिया था शिव जी ने। तो वही शिव जी एक रूप से हनुमान जी हैं। तो जैसे शिव जी निरंतर कथा कहते हैं या सुनते हैं, एक काम करना है, चाहे सुनना है चाहे कहना है, दोनों में से एक काम उनका चालू रहता है। राम ही सुमिरिय गाये राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। राम को सुमिरो, गाओ और कहो तो कल्याण होगा। सुमिरिय गाये, स्मरण करो, सुनो और गाये अर्थात कहिए। तो यही शिव जी का स्वरूप है, यही हनुमान जी का स्वरूप है। आप हनुमान जी को प्रभु का नाम सुनाओ, भगवान की कथा, भगवान के भक्तों की कथा हनुमान जी को सुनाओ, तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। वहाँ जाके बैठ जाते हैं हनुमान जी। जहाँ भगवान की कथा होती वहाँ हनुमान जी आते जरूर हैं। और किस वेश में होंगे, छिप कर बैठते हैं जिससे कथा में बाधा न पड़े। अब वो बहुत बाद में उठ कर जाते हैं। तो इस तरह से कथा के प्रेमी हैं। रामचरित सुनिबे को रसिया, तो उनको भगवान की कथा आप सुनाओ, भगवान का नाम सुनाओ, तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह से शिव जी भी प्रसन्न होते हैं। राधे राधे। दिल्ली सिंह गुरु जी का प्रश्न है, आशीर्वाद एवं कृपा में क्या कोई अंतर है? कृपा सदा होती रहती है, मांगना नहीं पड़ता। जैसे सूर्य में से ज्योति निकलती रहती है और पानी प्यास बुझाता ही बुझाता है, हवा चलने पर सुखद अनुभूति होती है, अग्नि से दाहकता अपने आप निकलती रहती है। अग्नि से कहो हमको गर्मी दो, तभी गर्मी देगा क्या? नहीं कहोगे तब भी अग्नि गर्मी देगा। तो नेचुरल वे में जो जो चीज मिलती रहती है वो कृपा है। अग्नि की कृपा है कि अग्नि गर्मी दे रहे हैं, हम कृपा में नहीं मांगे तब भी सूर्य रोशनी देंगे। ऐसे जो जल शीतलता और पवन जो संचरण प्राणवायु का करेगा, तो ये है कृपा। और आशीर्वाद होता है किसी विशेष के लिए वो कार्य सिद्ध होना। कृपा सबके ऊपर बराबर होती है। कृपा सबके ऊपर बराबर, गरीब के ऊपर, अमीर के ऊपर, स्त्री के ऊपर, पुरुष के ऊपर, और पागल के ऊपर, बुद्धिमान के ऊपर, ज्ञानी के ऊपर, एकदम सनकी के ऊपर भगवान की कृपा बराबर है। जैसे सूर्य की कृपा, अग्नि की कृपा, वायु की कृपा बराबर है सबके ऊपर। ऐसे ही सबके ऊपर, झुग्गी झोपड़ी वाले के ऊपर, बड़े ठाट बाट वाले के ऊपर भी कृपा भगवान की बराबर है। आशीर्वाद अलग चीज होती है। आशीर्वाद सबके ऊपर एक जैसा नहीं होता है। जिसको जिस प्रकार का आशीर्वाद मिला है वही वो कार्य कर सकता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, ठाकुर जी के लिए भक्ति, वंदन, नियम, संयम, प्रेम भाव एवं साधना करना एवं भक्ति में ठाकुर जी को देखने या पाने के लिए तड़प जागृत हो जाना या ललक अथवा भाव होना, इनमें क्या अंतर होता है? ये शब्द अलग अलग हैं। ललक होना, भाव होना, पाने के लिए लालसा होना, ये सब प्रेम का ही लक्षण है। प्रेम का लक्षण है ये। और यही प्रेम जब तीव्र होता है और कहीं ना हो केवल भगवान के लिए हो जाए, बहुत ज्यादा बेचैनी, तो प्रेम का उत्कृष्ट स्वरूप है। तब भगवान का अनुभव होना शुरू होता है। ये एक प्रेम के ही अलग अलग दशाएं होती हैं। राधे राधे। सूर्यांश दुबे जी हैं प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, गुरु जी
रामचरितमानस में ये आया है, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करैया शुभ जानी। इस चौपाई के अनुसार महाराज जी माता पिता की आज्ञा में धर्म अधर्म का विचार करे या ना करे, क्योंकि आजकल पिता भक्ति भाव की शिक्षा भी नहीं देते हैं। अगर माता पिता आज्ञा में ये लगे कि ये अधर्म है, तो ऐसे में उनकी आज्ञा माननी चाहिए या नहीं, और यदि आज्ञा नहीं माननी चाहिए तो फिर रामचरितमानस में ऐसा क्यों लिखा है, चौपाई बिनहि विचार करे शुभ जानी। कृपया इस चौपाई का सही अर्थ बताकर मार्गदर्शन करें। चौपाई सही है, लेकिन माता पिता सात्विक हों तब लागू होता है। सात्विक माता पिता, अब नशेबाज होंगे, शराब पी के गिरे पड़े हैं नाली में और कह रहे हैं मुझे उठा के कुआं में डाल दे, तो तुम कुआं में डाल दोगे पिताजी को तो और पाप लग जाएगा। वो पहले से नाली में पड़े हुए हैं शराब पी करके, तो कह रहे हैं कुआं में डाल, कुआं में डाल। अब तुमने कुआं में डाल दिया तो पिताजी की आज्ञा नहीं, एक शराबी की आज्ञा माना तुमने। पिता की आज्ञा नहीं है, वो एक शराबी की आज्ञा है। तो यदि माता पिता सात्विक हैं तब उनकी आज्ञा का पालन करना बहुत कल्याणकारी है। बस इतना ध्यान देना आपको। राधे राधे। सहारनपुर से गुरु जी, इनका प्रश्न है, तुलसी के पौधे पर जो मंजरी आती है उनको किस दिन और किस तिथि पर किस समय तोड़ना चाहिए? मंगलवार को नहीं तोड़ना, रविवार को नहीं तोड़ना, द्वादशी को नहीं तोड़ना है, और रोजाना दिन में तोड़ सकते हो, रात में नहीं तोड़ना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, हमारे घर के मंदिर में माता रानी की तस्वीर मूर्ति पर उड़ाई गई छोटी छोटी चुनरी अगर फट जाए या पुरानी हो जाए तो उनका क्या करें? उन सबको मिला करके एक जैसे जाड़े के लिए गद्दा या रजाई बना सकते हो, रजाई में गद्दा में उन सबको डाल दो और भगवान के ही मंदिर में उनको ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए, या दीवार पर थोड़ा सा और सुंदर सुंदर कपड़े जोड़ करके सजावट के लिए उसको प्रयोग करना चाहिए। उसको फेंकना नहीं चाहिए। ठाकुर जी के लिए मसनद, तकिया, गद्दा, रजाई, इन सब में उसको भर करके उसका उपयोग कर लेना चाहिए। राधे राधे। ऋषि जी है लखनऊ से, इनका प्रश्न है, भगवान परम ब्रह्म राम जी, भगवान शंकर जी जब भी बैठे होते हैं तो हमेशा उनका एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे रखे दिखाया जाता है। इस तरह बैठने का कोई खास अर्थ है क्या महाराज जी? शिव जी का कह रहे हैं ना? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। बैठे बट तरि करि कमलासन, शिव जी का ये प्रमाण है। शिव जी कहाँ बैठते हैं? वट तर, वट वृक्ष के नीचे। किस तरह से? कमलासन। कमलासन माने पद्मासन। कमल पद्म एक ही बात, पद्म को कमल कहा जाता है। बैठे बटतरी करि कमलासन, अर्थात पद्मासन में बैठे हैं। और पद्मासन शिव जी का मुख्य आसन है। और जो आप एक पैर नीचे एक पैर ऊपर कह रहे हो ना, इसका प्रमाण नहीं मिलता कहीं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं श्री राम जी का पुत्र हूँ और राम जी की भक्ति पाने के लिए शिव जी को जल चढ़ाना चाहता हूँ। मंदिर दूर होने की वजह से रोज शिव जी को जल नहीं चढ़ा पाता। अगर छोटा सा शिवलिंग घर ला के रोज जल चढ़ाऊं तो क्या यह उचित होगा? सुना शिवलिंग घर पर नहीं लाना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं। शिव जी की पूजा करो तो घर में ला सकते हो। छोटा ही ले आना, और इतना छोटा ले आना कि उनको एक डिब्बा में भी बंद कर सको। बहुत बड़े लाओगे तो डिब्बा में नहीं बंद कर पाओगे। और जब वो जल चढ़ाओ तो फिर वो जल जो है भगवान कृष्ण को या राम जी जो हैं तुम्हारे पास, उनको पिलाओ, उसके बाद प्रसादी लो, तो वो उनका चरणामृत लेकर खुश होते हैं। तो शिव जी को तिलक लगाओ, पूजा करो, आरती करो। घर में रख करके आप कर सकते हैं। वो यदि आप घर में रख लो और पूजा उनकी न करो तब दोष लगता है। राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, गुरुदेव, प्रभु कृपा से मुझे स्वप्न में सबसे पहले पंचाक्षर और द्वादशाक्षर मंत्र मिला। उसके बाद पता चला
कि 12 अक्षर मंत्र मूल मंत्र होता है। फिर कुछ महीनों एक दूसरे स्वप्न में शरणागति मंत्र मिला और फिर कुछ दिनों के बाद गोपाल मंत्र भी मिला। गोपाल मंत्र की माला 19 बताई गई स्वप्न में, किंतु बाकी मंत्रों की माला नहीं बताई गई थी। तो मैंने ठाकुर जी के आगे पर्चे रख के बाकी मंत्र की माला पूछी तो शरणागति की 7 माला, 12 अक्षरी की 1 माला और ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी की मंत्र की 4 माला आई। क्या यह ठीक है? कृपया बताएं। 12 अक्षर, पंचाक्षर, अष्टाक्षर शरणागति मंत्र और गोपाल मंत्र की कितनी कितनी माला जपा करूं? गोपाल मंत्र के स्वप्न में 19 माला बताई गई थी। जब तक दीक्षा न हुई हो इनमें से एक भी नहीं करो, एक भी नहीं करना। जितना आपने बताया एक भी नहीं करना जब तक दीक्षा न हो। केवल राम राम सीताराम, राधे श्याम राधे राधे, श्री राम जय जय राम, ये करना आपको जब तक दीक्षा नहीं हुई। और जब दीक्षा हो जाएगी तो इनमें से जो मंत्र आपको दीक्षा में मिलेगा उसका जप आप करेंगे। श्री राधे राधे। गुरुग्राम से रेखा सैनी जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मेरे इष्ट राधे श्याम और सीताराम है, पर मैं नवरात्रि में पूरे व्रत करती हूँ, माता रानी के और भोले बाबा के प्रदोष व्रत की भी करती हूँ, पर महाराज जी कहते हैं कि अपने इष्ट में ही अनन्यता रखनी चाहिए। क्या मैं ठीक कर रही हूँ या गलत? महाराज जी जब गणेश जी का पर्व आता है तब 13 दिन उनको भी मैं बैठाती हूँ। इष्ट कौन बता रहे? इष्ट खुद बताया? राधे श्याम सीताराम जी हैं। अच्छा, तो अनन्य होने पर भक्ति में बल आता है। जब तक अनन्य नहीं होगे ना तब तक भक्ति में बल नहीं आता है। भगवान ने भी कहा है माम एकम शरणम व्रज, गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी केवल एक मेरी शरण में आ जा, ऐसा प्रभु ने कहा। 14वें अध्याय में कहा है अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करो, अर्थात केवल उन्हीं की भक्ति करो, दूसरे सबकी करोगे तो भक्ति में शक्ति नहीं आ पाएगी। तो जिनको इष्ट मानते हो उन्हीं से प्रेम करो, उन्हीं की भक्ति करो, लेकिन और देवी देवताओं को सिर झुकाना जरूरी है, उनसे प्रेम करना जरूरी नहीं है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी मैं एकादशी व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी और राधाष्टमी के भी व्रत रखती हूँ क्योंकि मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। मैं 5 लड्डू गोपाल और 1 राधा रानी की सेवा करती हूँ और बस यह चाहती हूँ कि कलयुग में दोबारा जन्म ना हो, मैं अपनी राधे श्याम जी के पास ही रहूँ। राधा कृष्ण को उपास इष्ट मानते हैं। राधाष्टमी, जन्माष्टमी, एकादशी का व्रत। हाँ ठीक है, आपका काम, आपका व्रत भी सही है। जन्माष्टमी, एकादशी, राधाष्टमी का व्रत है और भगवान की उपासना, भगवान के भक्तों का चरित्र जरूर सुनो। भक्तों का चरित्र सुने बिना प्रेम नहीं होता है। और प्रभु का नाम जप करो। दीक्षा नहीं हुई हो तो किसी संत से, जो वैष्णव हो, प्रभु के प्रेमी हो, उनसे दीक्षा लो और रोजाना भक्त चरित्र, भगवंत चरित्र श्रवण करो, जप करो। नाम लेखन करना चाहो तो लाल स्याही से लेखन भी करो। व्रत शरीर के शक्ति के अनुसार ही करना। शरीर में कोई बीमारी हो, अवस्था ज़्यादा हो या बहुत छोटा बच्चा हो तो उसके लिए व्रत आवश्यक नहीं होता है। श्री राधे राधे। अंशिका जी, इनका प्रश्न है, मैं लखनऊ से हूँ, मेरी उम्र 18 वर्ष है, मैं आपसे राधा रानी के नाम की दीक्षा लेना चाहती हूँ। हाँ, आपको राधे श्याम 1 लाख लिखना होगा। 1 लाख राधे श्याम लिखिए तो उसके बाद आपकी दीक्षा हो जाएगी। श्री राधे। तान्या जी हैं गुड़गांव से, इनका प्रश्न है, मैं तुलसी माला और रुद्राक्ष माला दोनों गले में धारण करती हूँ, लेकिन क्या तुलसी माला के अंदर हम रुद्राक्ष मिला के पहन सकते हैं या हमें गले में 2 अलग माला तुलसी जी की और रुद्राक्ष की पहननी चाहिए फिर एक साथ? ये तो बताया ही नहीं कि आप भक्ति किसकी करते हैं, केवल माला की बात बताई। माला तो कोई भी दुकानदार लोग भी बहुत सारे पहने रहते हैं बिक्री करने के लिए। तो माला शौक से पहनते हो, भक्ति किसी की नहीं करते हो। तब जैसे मन में वैसे करो। और ये भक्ति भी करनी है तो भगवान राम की, कृष्ण की भक्ति है तो तुलसी की माला गले में होगी।
और शिव जी की भक्ति है तो रुद्राक्ष की माला गले में होगी। दूसरी वाली माला गले में न पहन करके बाह में पहनना, भुजा में। जैसे आपने तुलसी की माला पहन रखी, भगवान सीताराम जी की भक्ति करते हो, गले में तुलसी की माला पहनो, और शिव जी के प्रति श्रद्धा भाव है तो एक रुद्राक्ष का मन का आप यहाँ पहन लो बाह में, तो दोष नहीं लगेगा। अब उसी में आप तुलसी में रुद्राक्ष मिला के पहनोगे तो बहुत गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। राधे राधे। वंदना जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मासिक धर्म के पहले दिन ही जब मैंने तुलसी पर मंजरी देखी तो मैंने उसको हटा दी, पर मैं भूल गई थी कि मेरा आज पहला दिन है। बाद में मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसे ही काफ़ी टाइम पहले मेरे पहले दिन पर ही मैं अपने लड्डू गोपाल को नहलाकर कपड़े पहनाए, तभी याद आया कि मेरे तो मासिक धर्म हो रहे हैं। तभी मुझे बहुत दुख लगा कि मेरे को याद ही नहीं रहा कि मुझे आज छूना नहीं है। क्या मुझे पाप लगेगा? मन बहुत बेचैन हो जाता है, कृपया मार्गदर्शन करें। अनजान में जब भूल हो जाए तो भगवान से क्षमा मांग लो, और फिर जानबूझ करके वो नहीं करो भूल, और भगवान की भक्ति में लगे रहो, वो क्षमा कर देते हैं। श्री राधे राधे। दीपक त्रिपाठी जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, क्या मैं सीताराम हनुमान का कीर्तन सुबह और शाम की संध्या जप के बाद 10 मिनट कर सकता हूँ? हाँ, दोनों टाइम कीर्तन करने में थोड़े कोई बाधा है। अरे 2 टाइम करो, 3 टाइम करो, 4 टाइम करो, जितना चाहो हनुमान जी का, भगवान का नाम मिला कर करो। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय गुरु रामानंद भगवान। इसमें गुरु का भी हो गया कीर्तन, इसमें हनुमान जी का भी हो गया, राम जी का भी हो गया। तो भगवान का नाम, गुरु का और हनुमान जी का एक साथ कीर्तन हो गया। कीर्तन तो चाहे जितनी बार करो अच्छा ही होता है, कोई हानि नहीं, लाभ ही लाभ है। राधे राधे। दीपा जी हैं अमेरिका से, इनका प्रश्न है, गुरुजी पहले हम प्याज की बर्तनों में ही बनाकर कन्हैया को भोग लगाते थे, पर अब हम नए बर्तन खरीद कर ले आए हैं। नए बर्तन में खाना बनाती हूँ, लेकिन भोग लगा के बर्तन क्या उनको भी बदलना पड़ेगा? वो मेरे कान्हा को बहुत पसंद है, उनमें चांदी के भी बर्तन हैं, या उन्हीं बर्तनों में भोग लगा सकती हूँ? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, आप अब नए बर्तन लाए हो जिसमें लहसुन प्याज नहीं बना पहले कभी, तो वो सर्वोत्तम है। लहसुन प्याज वाले बर्तन दुर्गंधित हो जाते हैं। अब चांदी वाला बर्तन है और आप उसको यूज करना चाहते हैं तो उसको खूब तपाइए, खूब आग में भस्म कर दो पूरा, और फिर अच्छी तरह से सफाई कर लो, चमक जाएगा वो, तो वो बर्तन शुद्ध हो जाएगा। केवल धोने से मांजने से शुद्ध नहीं होगा। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।